हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में 2 किलो ओम संग्राहक प्रतिरोध के सिरों पर श्रव्य सिग्नल वोल्टता 2 वोल्ट है। यदि आधार प्रतिरोध 1 किलो ओम है तथा ट्रांजिस्टर का प्रवर्धनांक 100 है तो निवेश सिग्नल वोल्टता है। दिए गए विकल्प है ए 0.1 वोल्ट, बी 1 माइक्रो वोल्ट, सी 1.0 वोल्ट या फिर डी 10 मिली वोल्ट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है उभयनिष्ठ उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक पर। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी सिग्नल की आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना इसके आयाम को बढ़ाना प्रवर्धन कहलाता है तथा इस कार्य हेतु जो परिपथ हम प्रयुक्त करते हैं उसे ही हम प्रवर्धक कहते हैं और ट्रांजिस्टर को हम प्रवर्धक की भांति उपयोग में लाते हैं। बच्चों, प्रवर्धक में हम बहुत सारी लब्धियां पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रवर्धन गुणांक पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम उन प्रवर्धन गुणांक, उन लब्धियों को भी लिख लेते हैं क्योंकि वे भी हमारे मूल अवधारणा में शुमार होंगे जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारा लब्धि की। धारा लब्धि या आप कह सकते हैं धारा प्रवर्धन गुणांक। धारा लब्धि बीटा बराबर होता है संग्राहक धारा में परिवर्तन बटे आधार धारा में परिवर्तन, जबकि जबकि संग्राहक उत्सर्जक उल्टा नियत रहे। बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध लब्धि की। प्रतिरोध लब्धि ए आर बराबर होता है निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध। निर्गत प्रतिरोध जिसे हम संग्राहक प्रतिरोध लेते हैं, निवेशी प्रतिरोध जिसे हम आधार प्रतिरोध लेते हैं, तो आरसी बटे आरबी हो जाएगा। बच्चों, एक लब्धि और हम लिख लेंगे जो कि है वोल्टता लब्धि। वोल्टता लब्धि यानी कि एवी वोल्टता प्रवर्धन गुणांक आप कह सकते हैं। ये होता है डेल्टा वीसीई अर्थात संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन बटे डेल्टा वीबीई अर्थात आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन। इसे ही हम कहते हैं निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता। निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता। और एक संबंध हमें याद रखना होगा कि ए बी बराबर होता है धारा लब्धि गुणा प्रतिरोध लब्धि। धारा लब्धि गुणा प्रतिरोध लब्धि। बच्चों, हम जानते हैं ना कि V बराबर होता है आर आई, तो उसी के आधार पर एवी बराबर हो जाएगा धारा लब्धि गुणा प्रतिरोध लब्धि अर्थात ए आर। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों, ये है एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का एक परिपथ। देखिए बच्चों, यहाँ पे होता है निर्गत वोल्टता, यहाँ पे होता है निवेशी वोल्टता। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है 2 किलो ओम संग्राहक प्रतिरोध अर्थात यहां पर दिया गया है संग्राहक प्रतिरोध आरसी बराबर दिया गया है
2 किलो ओम। तो अगर हम इसको लिखें ओम में तो हो जाएगा 2 गुना 10 के घात में 3 ओम। बच्चों आगे दिया गया है कि प्रतिरोध के सिरों पर श्रव्य सिग्नल वोल्टेज 2 वोल्ट है, अर्थात यहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज दिया गया है, निर्गत वोल्टेज दी गई है, तो हम लिख लेते हैं V आउटपुट यानी V निर्गत, ये है 2 वोल्ट। और अब यहां पर आगे देखिए आधार प्रतिरोध 1 किलो ओम, अर्थात यहां पर हमें दी गई है आधार प्रतिरोध है, ये आधार प्रतिरोध आरबी का मान दिया गया है 1 किलो ओम, अर्थात ये हो जाएगा 1 गुणा 10 के घात में 3 ओम। और यहां पर बात हो रही है ट्रांजिस्टर के प्रवर्धनांक जो कि 100 है, और यही बीटा है बच्चों, यही है बीटा यानी कि धारा प्रवर्धन गुणांक या फिर कहें धारा लब्धि जो कि है 100। चलिए बच्चों अब लगाते हैं हम सूत्र जो कि हमने मूल अवधारणाओं में लिखा है। वोल्टता लब्धि, वोल्टता लब्धि कहिए या कहिए वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, वोल्टता लब्धि ए वी बराबर जो होता है ये होता है धारा लब्धि गुणा प्रतिरोध लब्धि, बीटा गुणा ए आर। और बच्चों बीटा का मान तो प्रश्न में दिया गया है, देखिए ए आर जो कि होता है प्रतिरोध लब्धि, इसका सूत्र हमने लिखा है संग्राहक प्रतिरोध बटे आधार प्रतिरोध। चलिए मान रख दें, तो बीटा का मान 100 है, आरसी का मान 2 गुणा 10 के घात में 3 है, और आरबी का मान है 1 गुणा 10 के घात में 3। तो यहां से ये तो कट जाएगा, और ये ए आर का मान यहां से आ गया, सॉरी ए आर नहीं, ए वी का मान, ए वी का मान हमें मिल गया, ए वी बराबर हमें मिल गया 200, ए वी का मान हमें मिल गया है 200 जो कि है वोल्टता लब्धि। चलिए बच्चों अब हम वोल्टता लब्धि का जो मूल सूत्र है उसे लगाते हैं। वोल्टता लब्धि का जो मूल सूत्र होता है ये होता है निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम निकालना चाहते हैं निवेशी सिग्नल वोल्टता, तो यहां से हमें V इन बराबर मिल जाएगा आउटपुट वोल्टता बटे वोल्टता लब्धि ए वी। चलिए मान रख दें, वी आउटपुट का मान हमें, वी आउटपुट का मान जो है 2 दिया गया है प्रश्न में, 2 बटे, और ए वी का मान हमने ज्ञात किया है 200। तो इसे हल करने पे हमें मिलेगा ए वी इन का मान हमें मिल जाएगा, वी इन बराबर हमें मिल जाएगा यानी कि निवेशी सिग्नल वोल्टता हमें मिल जाएगी 0.0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा 0.0 वोल्ट। देखिए वोल्ट है, तो अगर हम इसे माइक्रो वोल्ट में लिखें, देखिए ये विकल्प कहीं दिख नहीं रहा, हम इसे बदलेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 0.0 वोल्ट। तो हम इसे 10 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं बच्चों। वी इन 10 मिली वोल्ट कैसे लिखेंगे, देखिए 10 मिली वोल्ट का मतलब हुआ 10 गुणा 10 के घात में -3 वोल्ट। अब जब आप इसे हल करेंगे तो वापस से आपको यही मिलेगा, अतः प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी 10 मिली वोल्ट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।